हाँ राहुल, बस तू मुझे 10 मिनट दे, मैं निकल रहा हूँ। मेरी सारी पैकिंग हो गई है, फ्लाइट में तो 2 घंटे बाकी है ना, मैं उससे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। हाँ मेरे भाई, मैंने गर्म कपड़े रख लिए हैं, तू मेरी चिंता मत कर। तू फोन रखेगा तो मैं निकलूंगा ना। हाँ मेरे भाई, मैंने सब रख लिया, मैंने अपना पासपोर्ट भी चेक कर लिया, पासपोर्ट भी रख लिया है। हाँ ना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब रखूँ फोन? ठीक है, चलो मिलते हैं। फिर कहीं जा रहे हैं जी? आपने कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए कहीं नहीं जाएंगे, अब यही करते हैं, कभी भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। कभी तो आप घर लौटे हैं, कल आते ही आज फिर जाने की लगा दी। ऐसा कब तक चलेगा जी? जब आपको मैं पसंद नहीं थी, आपको मेरे साथ रहना नहीं था, तो मैं शादी ही क्यों की? अभी हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही गुजरे, आप मेरे साथ रहते ही नहीं है, मेरे साथ टाइम ही नहीं गुजारते। मुझे हालांकि कैद कर दिया है आपने। पूरे पूरे दिन यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, कोई भी नहीं होता मैं जिसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। शिल्पा, आज मुझे बता ही दो, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम जानती हो ना कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी यूं ही बिजनेस ट्रिप लगी रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये बात मैं तुम्हारे पापा को शादी से पहले बता दी थी। तुम मुझ पे सारा ब्लेम मत डालो, समझ में आ रही है? तुम्हारे मुझसे प्यार भी नहीं करता था, तो बस तुम मेरे गले पड़ी हो। मैं तुम्हारे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं उनको मना ना कर पाया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मेरी फ्लाइट है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आप कब लौटेंगे? कुछ नहीं जानता कि मेरी वापसी कब होगी, अब मुझे जाने दोगी? सूरज जी मेरे से ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? मैं सूरज जी से कितना प्यार करती हूँ, ये मुझे गैरों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे मैं ये कुछ हूँ ही नहीं। ऐसे कैसे रिश्ता निभाऊंगी मैं? पापा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कौन से जन्म का बदला लिए हो पापा मेरे साथ? मैंने माना कि मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, सूरज जी पढ़े लिखे हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। सूरज जी मुझे गैरों से बदतर ट्रीट करते हैं। सूरज जी की लाइफ में मेरा होना ना होना बराबर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके साथ हूँ या नहीं हूँ। हमारी शादी को अभी समय ही कितना हुआ है, 6 ही महीने बीते। सूरज जी ने एक दिन भी मुझे अपना नहीं दिया। जब से हमारी शादी हुई है, मुझे यहाँ लाके कैद कर दिया। कोई भी नहीं है मैं जिसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, जिसको अपना दिल का हाल बता सकूं। मैंने पापा से कहा भी था कि पापा, मेरी और सूरज जी की बराबरी नहीं है, सूरज जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। पापा ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मेरी शादी करवा दी। मुझे दी के पास जाना है, दी से बात करनी है। दीदी कैसी हो? दीदी तुम तो मुझे भूल ही गई, एक बार भी तुमने मुझे कॉल नहीं की दी। मैंने आपको कॉल करने की कोशिश भी की तो आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की दी। ऐसे भी क्या नाराजगी? मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने के बाद हमेशा मैंने सिर्फ आपको ही अपना माना है दी। आप जानती हैं हम दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है दी। दीदी मैं जानती हूँ कि जीजू इनको पसंद नहीं करते, पर मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ दी। आप मेरी कॉल तो रिसीव करके पूछ सकती थी ना कि शिल्पा तू कैसी है, पर आपने मेरी एक बार भी कॉल नहीं उठाई दी। जी मुझे आज आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। शिल्पा तुझसे कैसी नाराजगी? तू तो मेरी छोटी बहन है, मैं तेरा हस्बैंड। क्या समझता है खुद को? माना कि तुम लोगों के बहुत पैसा है, पर हम भी कोई गिरे पड़े नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड हमें नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब भी मुलाकात होती है कोई ना कोई टर्न मारता रहता है। पर जी मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं इनको बहुत समझाती हूँ, ये नहीं समझते दी। मैं खुद उस दिन को कोसती हूँ जब पापा ने मेरी शादी इनके साथ करवाई। मैंने पापा से कहा था कि पापा मेरा और इनका कोई मेल नहीं है, पर पापा ने मेरी एक ना सुनी, मुझे अपनी कस्में दी, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और मेरी शादी इनके साथ करवा दी। ठीक है दी, मैं चलती हूँ। अगर मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी। शिल्पा तुमसे घर में टिका नहीं जाता ना? कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे तो हर वक्त बड़े बड़े भाषण देती रहती हो कि घर में टिकते नहीं है। तुम कौन सा घर में टिकती हो? मेरी वजह से तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिली, फिर भी मेरा एहसान नहीं मानती हो। आप कैसे आ गए जी? आप तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना, मुझे लगा कि आप एक हफ्ते के बाद ही लौटेंगे। मुझे दी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, बस मैं दी से मिलने उनके घर चली गई थी। जल्दी जल्दी में मेरा मोबाइल फोन घर पे ही छूट गया जी। आपने बताया नहीं कि आपको कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? आप तो जा रहे थे ना? कुछ तो बोलिए जी, मुझे घबराहट हो रही है। क्या हुआ? सब ठीक तो था ना? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अगर आप कहें तो हम डॉक्टर के पास चले। प्लीज कुछ तो बोलिए, अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा दिल बंद हो जाएगा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या हो गया? क्यों चुप कर रहे हैं? बस मुझे ऐसे ही घूरे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। शिल्पा मैं तो बस तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहा था कि तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। तुम तो एक अच्छी एक्टर बन सकती हो। तुमने कभी एक्टिंग फील्ड में ट्राई नहीं किया? तुम्हें अच्छा रोल मिल जाता, अच्छे खासे पैसे कमा लेती वहाँ से तुम। तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं बता देता हूँ, मेरी फ्लाइट 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। 2 दिन के बाद जाऊंगा बिजनेस ट्रिप पे। अब खुश हो तुम? अब चली जाओ मेरे सामने से। जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हें देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब इतने दूर अपनी बहन से मिलने ही गई थी तो 2-4 दिन अपनी बहन के पास रुकी जाती, मुझे भी शांति मिल जाती। 2 दिन तक तुम्हारी यही बोरिंग शक्ल मुझे देखने को मिलेगी। काश मैं तुम्हारे पापा की बातों में ना आया होता, इस रिश्ते के कभी हामी ना भरी होती। कितनी सारी लड़कियां हैं जो मुझसे शादी करना चाहती हैं। पता नहीं उस दिन मुझे क्या सूझी कि तुम्हारे पापा की बातों में आके तुमसे शादी करने को तैयार हो गया। तुमसे शादी कर ली। वो दिन और आज का दिन आज तक पछता रहा हूँ। जाओ मेरे सामने से, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। शिल्पा कहाँ गायब हो गई थी मुझे यहाँ बिठा के? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। घर के काम तो मेरे जाने के बाद भी कर सकती हो ना? आई एम सॉरी दी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। इनकी कॉल आ रही थी, बस वो उठाने चली गई थी।
दी आप जानती है ना, अगर मैं एक मिनट भी इनकी कॉल ना उठाऊं ना, ये मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। दी आपको यहाँ कैसे आना हुआ? आपको देख के बड़ी खुशी हुई। दी क्या खाओगी, चाय बनाओ या फिर कॉफी? दीदी मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाना सीख गई हूँ, क्या मेरे हाथ की कॉफी पियेंगी? बस यूँ गई और यूँ आपके लिए कॉफी बना के लाई, फिर दोनों बहनें आराम से बैठ के खूब गपशप करेंगी। दी नहीं शिल्पा, मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बस इतना बताने के लिए आई हूँ कि आइंदा मेरे घर पे मत आना। तुम्हारे जाने के बाद इन्होंने मुझसे खूब लड़ाई की। इनको तुम्हारा घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम फिर से मेरे घर आई तो ये मुझे छोड़ देंगे। इसलिए शिल्पा तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मेरे घर नहीं आओगी। मैं तुम्हारी वजह से अपना घर खराब नहीं कर सकती। शिल्पा तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, बस यही बहुत है हम दोनों के लिए। दी आपने मुझे तय कर दिया। दी दीदी मैं कितनी मोहब्बत से आपके घर आई थी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद सता रही थी। दी आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। दी मम्मी पापा भी हम दोनों को दुनिया से छोड़ के चले गए, तो शिल्पा मैं क्या करूँ? शिल्पा हम दोनों बहनों के बीच में जो इतनी सारी गलतफहमियां है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से। ये तो तुम्हें छोटी बहन की तरह माना करते थे, तुम्हारा कितना ध्यान रखा करते थे, तुम भूल गई क्या? आज जो हम दोनों बहनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह तुम्हारा पति है। माना दी कि सारी गलती मेरे पति की है, पर मेरा क्या दोष है? दी दीदी मुझे तो उस बात की सजा मिली है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। दीदी अगर आप मुझसे सारे रिश्ते खत्म करके चली जाएंगी तो मैं किसके पास जाऊंगी, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊंगी? दी एक आप ही हैं जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती थी। दीदी आज आपने मुझे तैयार कर दिया, कोई मेरा अपना नहीं है, फिर मैं जी ही क्यों रही हूँ? दी इन सब बातों से मैं थक गई हूँ। शिल्पा मेरी बहन प्लीज खुद को संभालो, मैं मजबूर हूँ। वक्त बड़ा मरहम है, हर जख्मों को भर देता है, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ, तुम्हारे जीजू का गेस नहीं जा सकती, तुम्हारे जीजू ही मेरी दुनिया है। तुम जानती हो अपने जीजू का गुस्सा, अगर गुस्से में आके उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई घर नहीं है। शादी के बाद पति का घर ही हमारा घर होता है, पति हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? शिल्पा ये तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही थी? तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था। आइंदा तुम्हारे घर वालों में से कोई भी मुझे हाथ दिखाना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है? तुम्हारा जीजू एक नंबर घटिया इंसान है, जब भी मैं उसकी शक्ल देखता हूँ मेरा खून खोल जाता है। तुम्हारे जीजू के पास से मुझे जलसी बू आती है, जलता है वो मुझसे। बस कीजिए, बहुत हो गया, मैं आपका अत्याचार और नहीं सह सकती। आप मुझे जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, पर मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने के बाद एक आप और दीदी और जीजू ही तो मेरे अपने हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पे नहीं। आप तो हमारी जिंदगी में कुछ साल पहले आए, जीजू तो कई साल से हमारी जिंदगी में। जीजू बहुत अच्छे इंसान है। जीजू मम्मी पापा मेरा हम सबका बहुत ध्यान रखा करते थे। वो तो जीजू को बिजनेस में लॉस हो गया, उसके बाद से जीजू के हालात खराब हो गए और आपने उसी का फायदा उठाया। अब जीजू को बेइज्जत करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते, पर जीजू और दीदी को इंसल्ट करते रहते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो शिल्पा तुमसे किसने कहा है ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए? चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। मैं भी ये बोझ भरा रिश्ता उठा उठा के थक गया हूँ, अब मुझसे ये बोझ और नहीं संभाला जाता। तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती तुमको मुझ पे थोपा था, वरना मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। मैं कहाँ और तुम कहाँ? मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे कौन मिला? तुम जैसी गवार औरत। मेरी और तुम्हारी बराबरी कभी थी ही नहीं। मैंने हमेशा से सोचा था कि अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करूंगा। मैंने कब सोचा था कि मुझे तुम जैसी औरत पत्नी के रूप में मिलेगी? आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं था, ना कभी मुझे पत्नी होने के राइट्स दिए। शिल्पा कभी तुमने अपने आप को आईने में देखा है? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। सर को मुझसे यही सवाल पूछता है कि तू तो बड़े बड़े दावे किया करता था, कैसी लड़की से शादी करेगा, ऐसी लड़की से शादी करेगा, किस गवार से शादी कर ली? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे रोज अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट होना पड़ता है। मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, जी रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम रातों रात सड़क पे आ जाओगी, भूखी मर जाओगी, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम इतनी इज्जत से इतनी ठाट बाट से रह रही हो। जब तुम्हारा दिल चाहता है, जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है, ड्राइवर को लेती हो और चली जाती हो, पैसों के बारे में सोचती नहीं हो, फिर भी मुझे थैंक यू नहीं बोलती। कितनी थैंकलेस हो तुम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ के खुश रहोगी तो छोड़ दो मुझे, मैं डाइवोर्स पेपर रेडी करवा दूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है शिल्पा कि रोज तुम्हारी बातें सुनूं। समझ में आ रही है तुम्हारे? जो फैसला करना है कर लो, मुझे बता देना। मेरे लिए ना लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आज भी इस लड़की से कहूंगा वो खुशी खुशी मुझसे शादी करेगी। मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास सब कुछ है ऊपर वाले का दिया, बंगला, गाड़ी, शोहरत, दौलत, क्या नहीं है मेरे पास? आज तुम अपने घर वालों के लिए मुझसे लड़ रही हो ना, एक बार भी जाके पूछ लो अपनी दीदी से, रखेंगी वो तुम्हें? तुम्हारा बोझ उठाएंगी वो? तुम अपनी दीदी और जीजू की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो। एक बार ही मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं थक हार के आया हूँ। एक बार मुझसे पूछ लो पानी या कॉफी लेंगे? नहीं भाई, मुझसे झगड़ना है, मुझसे लड़ना है, क्योंकि आपको अपनी दीदी को नहीं छोड़ना है। तो मैंने कब कहा अपनी दीदी को छोड़ने के लिए? मैं तो बस तुम्हें आईना दिखा रहा था। आज जब इतनी सारी बातें हम दोनों के बीच में हो गई हैं, तो मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ना मैं तुमसे पहले प्यार करता था और ना आने वाले वक्त में तुमसे प्यार करूंगा। मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। आज पहली बार उससे मैं आपने मुझसे सच कहा। मैं तो इस गलतफहमी में जी रही थी, आज नहीं तो कल मैं आपकी मोहब्बत को पा लूंगी, पर आज आपने बता दिया कि मैं आपकी जिंदगी में कोई मायने रखती ही नहीं हूँ। मैं आपके लिए खैर थी, खैर हूँ और शायद जिंदगी भर खैर ही रहूंगी, तो इस रिश्ते का क्या फायदा?
मैंने जिंदगी में कभी नहीं चाहा कि मैं किसी पे बोझ बनूं। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में मुझे छोड़ने में तो छोड़ दीजिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तो बस इसी गलतफहमी में जी रही थी। आज नहीं तो कल आपको मुझसे मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ रह के अपना वक्त जाया कर रही हूँ। आपको कभी मुझसे प्यार था ही नहीं और ना कभी होगा। शिल्पा, मुझे अब ऐसा ही लगता है कि अब वक्त आ गया है, हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते को बांध के रखने का कोई फायदा नहीं है। ना इस रिश्ते में तुम खुश हो और ना ही मैं। शिल्पा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है और ना ही मैं इतना बुरा इंसान हूँ। मैं तुम्हारे लिए छोटे से घर का बंदोबस्त कर दूंगा और तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम्हारी बच्ची कुची की जिंदगी आसानी के साथ गुजर जाए। तुम्हें किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और ना ही मैं इस बात से डिनाई करता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं गाँव से शहर आया था, तुम्हारे पापा ने मेरी बहुत मदद की। मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी। तुम्हारे पापा के एहसान तले ही मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना शायद मैं कभी तुमसे शादी ना करता। शिल्पा, मैं आज भी तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हैं खुश हों, शांति से हों। मैं जानता हूँ शिल्पा कि तुम मेरी इस बात पे विश्वास नहीं करोगी। मैंने कभी भी नहीं चाहा हम दोनों के रिश्ते को खत्म करने का। मैंने दिल से कोशिश की कि तुम्हारे और अपने रिश्ते को निभा पाऊँ, इसको आगे बढ़ा पाऊँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। अब मैं रिश्ते को और धक्का मार मार के नहीं चला सकता। इस रिश्ते को खत्म करने में, अलग होने में ही हम दोनों की खुशी है। शिल्पा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे हमदर्दी है। बस कीजिए, मुझे आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। मैं आपके लिए पहले भी गैर थी और आज भी गैर हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ पे ऊपर वाला जानता है। मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश की। मैंने हमारे इस रिश्ते को 100% दिया और अकेले मेरे निभाने से कभी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। और आज तो आपने क्लियर ही कर दिया कि आप मुझे अपना मानते ही नहीं है। फिर हम दोनों का साथ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। आप डाइवोर्स पेपर रेडी करवा लीजिए। जब रेडी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सिग्नेचर कर दूंगी और चली जाऊंगी आपको छोड़ के बहुत दूर। और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मुझे आपसे रुपया भी नहीं चाहिए। शिल्पा प्लीज जिद मत करो, मुझे गिल्ड में मत डालो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम खाली हाथ हो। जो मैंने कमाया है, मैंने कहा ना, उसमें तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा हाथ था और तुम उन्हीं की बेटी हो। उस नाते मेरे पैसे में तुम्हारा पूरा हक है। शिल्पा, मैं तुम्हें जो भी दूंगा, मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा, वो तुम्हारा हक है और तुम्हारा हक तुम्हें मिलके ही रहेगा। बस तुम मुझे माफ कर देना। मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था और हमारा रिश्ता इस तरह खत्म होगा ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम भी खुद से में थी और मैं भी। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि हमें अपना रिश्ता यही खत्म करना पड़ा। शिल्पा, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। तुम्हें जिंदगी किसी भी मोड़ पे मेरी जब भी जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी पर आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। हमेशा मुझे गैर बना के ही छोड़ दिया। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का। अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।